कमरुज़्ज़मा और पदोरा की कहानी भाग 13। असद ने भी देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब जहाज ने मर्जीना के बंदरगाह पर लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वे उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्नि पूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में खुद समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ भेंट वस्तुएं लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा, हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं से विवश होकर आपके बंदरगाह में टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ ये बचा है। ये पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसे हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मर्जीना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे वह मैं दे दूंगी। ये कहकर वे बहराम का उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? असद ने आंसू भरकर कहा, मालिक, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं ओवैनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बान या आतिश रखा गया है, क्योंकि ये अग्नि पूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए ले जा रहे थे। मर्जीना ये वृतांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा था और मुझे बता रहा है कि ये दास है। अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो मैं सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया। तेज उल्टी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राज की आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वे जरूरत से ज़्यादा पी गया था। उसने मलिका से बाग में घूम फिरकर नशा उतारने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वहीं घास पर लेट गया। दो क्षणों ही में उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खलासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहाँ भी रह सकते हैं। आशा है सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग ज़मीन पर उतर कर देखें तो कहीं कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने से पहले जहाज खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जीना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा था। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत खुश हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर, जिसे वे आतसी कोह कहते थे, चल पड़ा। सुबह मलिका ने असद को अपने पास न पाया तो पहले सोचा कि वे शौचादी के लिए गया होगा, किंतु जब वे देर तक न आया तो अपनी दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढें। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफ़ी देर बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर खुद कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि ये असद ही के हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था इस समय उससे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जीना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निद्रामग्न असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर
ये पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज़ है या नहीं। वहाँ उसे मालूम हुआ कि जहाज़ सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाज़ों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज़ पर एक नाव आई थी जिसके लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही नहीं रह गया थी कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाज़ों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा, 10 जहाज़ बंदरगाह पहुंच जाएं, मैं खुद इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज़ के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज़ आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मलिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसे जहाज से हटा देना चाहिए। वे बली को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर मुसीबत आ रही है और हम सभी की जान खतरे में है। उसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि ये यहीं खत्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वे किसी तरह बचकर नहीं निकल सकता। किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वे वही अग्नि पूजकों की बस्ती थी जहां से वे जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। ये सोचकर वे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाज़ों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जीना ने खुद उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया। उसे ना पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सब को मौत के घाट उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि ये उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यहीं कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर में जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ सोए हो। तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखता हूँ कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्नि पूजक के घर पहुंचा दिया जहां से असद को लाया था। बूढ़े ने फिर असद के पांव में बेड़िया डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और कैवानों को पहले की तरह उसे रोज खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा,